हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्याबाई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे बच्चों का कॉपी भी है। तो इनका मैं सभी का आंसर बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव दिखा दूँ दोस्तों, और आप मिला लीजिए कि आप सही करके आए हैं गलत। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि पहले नंबर का समीकरण के जो युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 हो बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू नर c1 अपान c2। तो इसका दोस्तों बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल माइनस b बटे a होता है। और फिर संख्याओं 4 व 10 का एचसीएफ दोस्तों 20 होता है। बहुत सारे लड़के इसमें 20 करके आ गए, एलसीएम निकाल दिए तो इसका 2 होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप दोस्तों, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डी नंबर। फिर AP बराबर 3 1 माइनस 3 का सार्वंतर यानी इसका डी का मान निकालना है। तो a2 माइनस a1 यानी आपको दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है तो सार्वंतर आएगा, तो इसका -2। फिर बिंदु P 2 5 की x अक्ष से दूरी दोस्तों, ये x है और ये y है, तो x अक्ष से दूरी 5 हो जाएगा और y अक्ष से दूरी पूछता तो इसका 2 हो जाता। इंग्लिश में भी सेम है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, उनका आंसर भी सेम है। अब देखिए √2 एक संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की जो उच्चतम घातांक बहुपद की घात कहलाती है। फिर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने के लिए द्विघाती समीकरण ये धारा 4 का सूत्र है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। फिर चौथा नंबर है दोस्तों समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 13 और -47 के पदों की संख्या जो होती है इसमें पदों की संख्या 27 हो जाएगी। ये वाला फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। सभी समबाहु त्रिभुज दोस्तों समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है और संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 307 गुणे 2 पाई r। दोस्तों इसके बाद है सत्य असत्य। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप नंबर लीजिए और वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं हम सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा नंबर नोट कर लें 81 20 34 86 43। आप वीडियो रोक कर फिर सुन सकते हैं 81 20 34 86 43। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई करें और जिस 10th में जिस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखें, या सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप सभी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। फिर सत्य या असत्य दोस्तों कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c अपान a होता है और सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, ये भी सत्य है। एक वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। घन का आयतन a³ होता है। त्रिकोणमिति में लंबाई और ऊंचाई सब ज्ञात कर सकते हैं, दूरी भी ज्ञात कर से। अर्धगोले का आयतन दोस्तों होता है 2/3 पाई r³, तो इसमें 1/3 है तो ये गलत है। फिर आते हैं सही जोड़ी में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉट a का मान होता है कॉस a अपान साइन a। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है तीसरे का टेन स्क्वायर थीटा और टेन 60 का मान होता है √3। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए छेदक रेखा होगी, जो स्पर्श करते हुए स्पर्श बिंदु होगी। फिर इसके बाद आते एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर है दोस्तों उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण यानी कि आप क्षैतिज रेखा से यदि किसी वस्तु को देखने के लिए सिर ऊंचा करते हैं तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, या बता सकते हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, तो दोस्तों आपको पढ़े होंगे कि जब किसी एक भुजा के समांतर अन्य एक रेखा खींची जाए तो शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में
विभाजित करते हैं उसे आधारभूत समानुपातिकता यानी थेल्स प्रमेय कहते हैं। बिंदुओं जो होता है 0 0 ए बी के बीच की दूरी होता है दोस्तों। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला है a2 माइनस a1 b2 माइनस b1। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो a में 0 घटाओगे तो a ही आएगा और b में 0 घटाओगे तो b आएगा। फिर इसके बाद है बिंदु ये दिया हुआ है तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। दोस्तों इसमें पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अनंत। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। तो 2। फिर ये देख लीजिए ये सब प्रश्न बहुत ही सरल आया था। मैं आपको पेपर भी समझा दूं कि ये एलसीएम इसका लेना था और ये बताना है संगत है कि असंगत है और ये रैखिक समीकरण को हल करना था। विलोपन या प्रतिस्थापन या बीजगणित किसी भी मेथड से आप ज्ञात कर सकते थे। फिर ये देखिए मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा दूं। और इधर का भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों बच्चों का मैं काफ़ी दिखा रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किया है, बहुत ही अच्छा किया है। ये देखिए, ये देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।